हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स. I hope you all will be fine and waiting for me for my new video, and I'm present here for you. So, तो बात ये है कि आज हम लोगों ने एक बहुत ही खास तरह के टॉपिक को समझना है. 10th चैप्टर को तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन बीच में ना हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्राइमरी वर्ब आते हैं इनको किस तरह से डील किया जाए, क्योंकि चाहे टेंस वाले सेंटेंस हों चाहे सिंपल सेंटेंस हों, हमें दोनों ही केसेस में हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत यानी कि प्राइमरी वर्ब की ज़रूरत तो पड़ती ही है. तो आइए पहले प्राइमरी वर्ब को समझें, और आज की हमारे इस वीडियो में हम लोग प्राइमरी वर्ब का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, यानी कि आज प्राइमरी वीडियो मतलब प्राइमरी वर्ब्स की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं. तो प्राइमरी वर्ब जो है क्या होता है, कह रहे हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकते हैं. प्राइमरी वर्ब वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब भी बन सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो मेन वर्ब का काम भी कर सकते हैं. होते कितने हैं ये प्राइमरी वर्ब? तो 3 होते हैं. कौन कौन से? बी, डू और हैव. अब आप ये ना सोचें कि सिर्फ ये 3 ही होते हैं, क्योंकि आगे इनकी फैमिली भी आती है. तो आइए मैं इनकी फैमिली से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ. और सबसे पहले हम चलेंगे बी फैमिली की तरफ. तो देखिए जो बी है ना, बी ये माँ है. कौन है? माँ, मदर, मतलब किसी और की नहीं, अपने बच्चों की मदर. तो इसके 7 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं. कौन कौन से बच्चे हैं आइए देखते हैं. इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ये 7 इसके प्यारे प्यारे बच्चे हैं. तो ये जो बच्चे हैं इनके बारे में थोड़ा सा देखा जाए. इज का मतलब होता है, एम हूँ, आर हैं यानी कि बिंदी वाला हैं, या फिर हो. आर का मतलब हैं भी होता है और हो भी होता है, हो. वॉज था, थी, पंजाबी च आपां कह दिंदे आ सीगा, है ना. सी पंजाबी च आपां सी लगा दिंदे आ. मैं उत्थे गया सी, वो एक कलाकार सी, ठीक है. सी ते वर थे, वर थे, पंजाबी च आपां सन कह दिंदे आ. वो लोग पेंटर सन, है ना. वो लोग पेंटर सीगे आप ऐ कह दें, पर सीगे तो चलो लैंग्वेज नहीं आता, सन आप कह दें. हिंदी में कहते हैं वर को थे. बीन और बीइंग का जो है कोई पर्टिकुलर हिंदी या पंजाबी मीनिंग नहीं है, ये बस एज यूजुअल ही रहता है. आओ देखते हैं. ये जो इज एम आर है ये प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, जो वॉज वर है वो पास्ट टेंस से रिलेटेड है, और जो बीन बीइंग है ये पैसिव स्ट्रक्चर में तो यूज होते ही हैं, पैसिव सेंटेंसेस में तो यूज होते ही हैं. कह रहे हैं कि और भी कई सारे यूजेस हो सकते हैं. बीइंग इसलिए मैंने लिखा है पैसिव प्लस अदर यूजेस, यानी कि पैसिव में तो यूज होते हैं, कुछ और केस में भी यूज हो सकते हैं. अब देखिए ये जब इन 7 बच्चों ने जन्म लिया तब ये छोटे छोटे थे, भोले भाले थे, मासूम थे, जैसे कि आप और मैं. लेकिन फिर ये बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए, विद्वान हो गए, बहुत ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर ली, अपना अपना बिजनेस इन्होंने शुरू कर लिया. और जब बिजनेस शुरू किया तो डील करने भी शुरू करी. तो किस किस सब्जेक्ट में, किस किस वर्ब ने किस किस चीज़ के साथ डील करना, किस किस सब्जेक्ट के साथ डील करना शुरू किया, वो जान लेना जरूरी है. तो आइए देखते हैं. सबसे छोटा बेटा इज, सबसे छोटा बेटा इज. जब इज ने डील करना शुरू किया तो इज ने ही, शी, इट तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डील शुरू की. यानी कि जो ये इज है इसने ही, शी, इट तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डील शुरू की. और आगे देखते हैं. कह रहा है जो ये आर है, आर ने यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डील करनी शुरू की. यानी कि जब भी हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग में ये वाले सब्जेक्ट आएंगे, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे, तो हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे. लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट आया तो हम इनके साथ आर लगाएंगे. लेकिन एक है एम. एम जो है वो सिर्फ आई के साथ ही लगता है. एम जो था ना वो मतलब इतना ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, इसने ज़्यादा एजुकेशन हासिल नहीं की, इसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था. जब देखो तब जब पढ़ने की बारी होती थी तो टेलीविजन लगा के बैठा रहता था. तो इसको नींद भी बहुत आती थी, आलस्य और सुस्ती छाई रहती थी. इसको हमेशा बस खाने पीने की और घूमने फिरने की पड़ी रहती थी. गेड़ियाँ लाਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ बाजार 'ਚ,
ते तां करके पढ़ नहीं सकिया है। हुण पढ़ नहीं सकिया तां बाड़ा इहदा बिजनेस बाड़ा चलिया नहीं, थोड़ा मोटा ही चलदा है। किहदे नाल चलदा है? आई दे नाल। तो एम जो है ना उसकी डील सिर्फ आई के साथ ही होती है। एम को हमेशा आई के लिए ही लगाते हैं। कुछ बच्चे इसको इस तरह से याद करते हैं कि आई के साथ हमेशा एम ही लगता है। ऐसे याद मत करो, ये करने का गलत तरीका है। आप ये याद करो, एम हमेशा आई के साथ लगता है। एम हमेशा आई के साथ लगता है। आई के साथ हमेशा एम ही लगता है। इस तरह याद करना गलत है, ऐसे याद नहीं करना है। ठीक है जी। अब ये तो थी बात बी की, ये तो थी बात बी की। बी में हमने इज़ेमार और वॉल्वर की बात कर ली। बीन और बीइंग की बात करें तो बीन और बीइंग को किसी भी सब्जेक्ट से कोई दिक्कत नहीं है। असल में बीन और बीइंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड थे, बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड थे। इनका बिजनेस इतना ज़्यादा ग्रो कर गया, इतना ज़्यादा ग्रो कर गया कि इनकी डील आज सबके साथ होती है। यानी कि इनकी डील, इसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाए, हर किसी के साथ ये दोनों डील कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की। ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इन्होंने एजुकेशन हासिल की। तो ये जो बात रही, ये बात रही बी की। बी का मतलब होता है होना और बनना। अब हम लोग देखेंगे इस डू के कंसेप्ट को कि डू का कंसेप्ट किस तरह वर्क करेगा। लेकिन डू पर जाने से पहले एक बात मैं और बता दूं कि अगर इज एम आर अगर इज आर एम की हम बात कर रहे हैं तो उसी तरह वॉज वर्क की भी बात कर लेते हैं। तो देखो वॉज वर्क किसके साथ लगते हैं? कह रहा है जिसके साथ इज लगता है ना उन्हीं के साथ वॉज भी लगता है। जिनके साथ इज लगता है उन्हीं के साथ वॉज भी लगता है। लेकिन वॉज का एक एक्सेप्शनल केस है कि वॉज जो है ना वो वॉज जो है वो आई के साथ भी लगता है, आई के साथ भी। यानी कि आई के लिए भी हम लोग वॉज लगाते हैं। आई वॉज हैप्पी कहते हैं ना, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, तो आई के साथ क्या लगाया? वॉज लगाया। ठीक है जी। तो जो ये सभी सब्जेक्ट हैं इनके साथ इज डील करता है, लेकिन इन्हीं के साथ वॉज भी डील कर सकता है। और वॉज जो है वो इन सब के अलावा आई के साथ भी डील कर सकता है। अब इसके बाद देखो वॉज हो गया, अब वर। आर जिन लोगों के साथ डील कर रहा है उन्हीं लोगों के साथ वर भी डील करता है। WER, वर भी इन्हीं सभी सब्जेक्ट के साथ डील करता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इज़म आर का जो ये कॉन्सेप्ट है वो सारा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा पार्टिसिपेंट है डू। डू की फैमिली से अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। देखो डू की फैमिली में बस 3 भाई हैं, डू, डज, डिड। डू का मतलब होता है करना, डू का मतलब होता है करना, यानी कि किसी काम को करना। उसी तरह डज और डिड का भी मतलब करना या किया के सेंस में लिया जाता है। अब देखो डू और डज जो है ये दोनों सगे भाई हैं, ये दोनों सगे भाई हैं क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट से डील करते हैं। लेकिन जो डिड है ना ये थोड़ा इनका सौतेला भाई है क्योंकि ये पास्ट से डील करता है। अब हुआ ये कि डू और डज ने ना, ये जो दोनों सगे भाई थे, इन दोनों ने धक्के मार के डिड को घर से बाहर निकाल दिया। कहते भाई तू तो किसी अदर फैमिली का है, तू हमारे घर का नहीं है। क्योंकि असल में इन तीनों के पापा तो सेम ही थे, लेकिन इन तीनों की जो मम्मियाँ थी वो अलग थी। डू डज की मम्मी अलग थी, डिड की मम्मी अलग थी। तो डिड की मम्मी जो थी ना वो थोड़ी सांवली थी, तो ये बेचारा थोड़ा सांवला हो गया। अभी डू डज की मम्मी जो थी वो थोड़ी गोरी चिट्टी थी, तो ये दोनों गोरे चिट्टे हो गए। तो ये दोनों अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट समझते थे और इस बेचारे सांवले को ना कोई भाव नहीं देते थे। इनको लगता था कि यार ये क्या कहाँ से हमारे घर में आ गया है। तो इन दोनों भाइयों ने मिलकर ना इस डिड को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन ये बेचारा बड़ा मेहनती था। ये जब घर से बाहर निकला इसने बहुत मेहनत की और इसने भी पढ़ाई की, अपनी पढ़ाई ख़त्म करी और इन दोनों ने भी पढ़ाई ख़त्म करी अपनी। धीरे धीरे ये बच्चे बड़े होते गए। जब ये बच्चे बड़े हुए तो देखो इन्होंने क्या किया। डू भी बिजनेसमैन बना, डज भी बिजनेसमैन बना, डिड भी बिजनेसमैन बना और इन तीनों की आपस में डील शुरू हुई।
जब डील करनी इन्होंने शुरू की, अपनी बिजनेस डीलिंग शुरू की, तो देखो किसने किसके साथ डील करी। आप देखो यहाँ पर ध्यान से, वॉज और इज के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। जिनके साथ वॉज और इज ने डील करी है उन्हीं सब्जेक्ट के साथ, जो ये डज है ना, ये डज उन्हीं सब्जेक्ट के साथ डील करता है, DOES, डज। डज उन्हीं सब्जेक्ट के साथ, यानी कि इन्हीं सब के साथ डज भी डील करेगा। और जिनके साथ वर आर ने डील करी है उन्हीं के साथ ये डू जो है वो डील करेगा, DO, डू। अब बात आती है, और ये जो ये डू है ना, ये एम वाले के साथ यानी कि आई के साथ भी डू डील करेगा, ठीक है जी। अब बात रह जाती है डिड किसके साथ करेगा। तो देखो भाई, डिड को धक्के मार के घर से बाहर निकाला गया था, इसको किसी ने पूछा नहीं, ये बेचारा लेकिन बहुत मेहनती था। इसने रेलवे स्टेशन पे जाके वो जो बूट पॉलिश करने का जो काम होता है, बूट पॉलिश करने का काम किया। चाट पापड़ी टिक्की छोले की इसने रेड़ियाँ लगाई, इस तरह लगा के रेड़ियाँ लगा के सब्जियाँ फड़ा बेच के इसने अपने पैसे जोड़े और सरकारी स्कूल में पढ़ के बेचारा ये विद्वान बना। लेकिन इसने बहुत मेहनती था, बहुत पढ़ाई करी, इन दोनों से ज़्यादा पढ़ लिख गया ये। और इसने जब इतनी ज़्यादा हाई एजुकेशन हासिल कर ली तो इसका बिजनेस भी सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ, और इतना ज़्यादा ग्रो हुआ कि आज इसकी डील इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ होती है। यानी कि डिड की जो डील होती है वो किसके साथ होती है, ऑल सब्जेक्ट्स। कह रहा कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ही शी इट वी दे यू, कुछ भी आ जाए सब्जेक्ट, कह रहा मैं सबके साथ डील कर लूंगा। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी में मुसीबतें झेल लेते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं, उनकी इतनी तगड़ी पहुंच हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप भी मेहनत करो, आलस में मत पड़े रहो। ये थोड़ा सा आलस आप लोगों को ले डूबता है, इसलिए जब भी आलस मन में आए मन को फटकार मारो कि क्या सोया रहता है तू, क्यों सोता रहता है भाई, उठ के खड़ा हो, जाग जा। और अगर कोई तुझे परेशान कर रहा है ना, अगर कोई तेरे मन को बहका रहा है कि चलो बाजार में घूमने चलें या चलो कुछ और करने चलें, टोक दो उनको उसी समय, तुरंत टोक दो कि ना, मैंने पढ़ना है, मैंने अपना काम करना है, अपनी एजुकेशन लेनी है, अपनी जॉब लेनी है, अपनी लाइफ में सिक्योर करना है। तो ये इरादा होना चाहिए आपके मन में। तो डिड की जो डील है वो और सब्जेक्ट के साथ होती है। अब मैं एक बात और बता दूं, अब डू डज डिड जो थे, इनकी मम्मियाँ चाहे अलग अलग रही हो लेकिन बापू तो एक ही था। तो उस एक बापू का जो खून है ना, वो खून तो एक ही था, तो उस खून का रंग भी एक ही है। और इन तीनों में कौन सा रंग एक है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कह रहे इन तीनों में ना एक गुण है कि चाहे डू हो, चाहे डज हो, चाहे डिड हो, इन तीनों के बाद अगर मेन वर्ब आता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। यानी कि चाहे सेंटेंस आपका नेगेटिव हो, चाहे सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो, चाहे सेंटेंस आपका प्रेजेंट में हो, चाहे सेंटेंस आपका पास्ट में हो, जब आपने डू डज डिड को देख लिया तो इसके बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। ये यूनिवर्सल रूल है इन तीनों के लिए। अच्छा एक बात और, बहुत से लोगों को ये लगता है कि डू डज डिड सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में ही आ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डू डज डिड जो है वो पॉजिटिव में भी आ सकते हैं, और अगर पॉजिटिव में आए तो बात पर जोर देने के लिए आएंगे, जोर देने के लिए आएंगे। ठीक है जी। इसकी बात में हम लोग करेंगे कि कैसे ये जोर देने के लिए आएंगे, किस तरह से ये करेंगे। हम लोग इसका इन सभी का ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो ये पहली वीडियो थी प्राइमरी वर्ब की। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये हैव डील करता है और हैव के अलग अलग क्या मीनिंग बन सकते हैं और उस मीनिंग के अकॉर्डिंग हम इसे किस तरह डील करेंगे। ठीक है जी। होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने इसे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर पसंद आ गया हो तो लाइक भी करना है। और लाइक करने के बाद अगर आपके पास समय हो ना तो शेयर जरूर कर देना। और अगर मन में कोई डाउट हो तो प्रश्न भी पूछ लेना, और प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी कर सकते हो, या फिर मेरा नंबर गिवन है, आप यहाँ भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यावर्त।